दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष की बच्चियां को अनुदान सहायता राशि के रूप में 5,000 रुपये दिया जाता है। ये जो 5,000 रुपये मिलते हैं दोस्तों, ये टोटल 3 किस्त में मिलते हैं। पहला जब आपके बच्चे के जन्म होते हैं उस बीच आपको 2,000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद जैसे 1 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, उनका जैसे ही उनका आप आधार जनरेशन करा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं, उनके बाद 1,000 रुपये की राशि दिया जाता है। और जैसे ही आपके बच्चे की उम्र टोटल 2 वर्ष कंप्लीट हो जाता है और टीकाकरण कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको जो सो फिर से 2,000 रुपये की सहायता राशि दिया जाता है। तो इस तरह से आपको टोटल 5,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो इसके लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आगे इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे बारीकी से ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगे से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, वीडियो से नए वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष की बच्चियां का अनुदान सहायता राशि 5,000 रुपये के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र में टाइप करना है icdsonline.bih.nic.in। ये लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आ जाते हैं, सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया, इन्हें आपको पढ़ लेना है। उनका दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन भरने का पद के लिए, यहाँ क्लिक करें। इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले यहाँ पे देखिए 2 महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया, इन्हें आपको पहले जानना आवश्यक है। पहले नंबर में बताया गया कि अगर आपके बच्चियां का जन्म किसी सरकारी अस्पताल में हुआ है तो उस बीच आप इस पोर्टल पे आके बिल्कुल भी ऑनलाइन अप्लाई ना करें, क्योंकि जो बच्चियां का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ उनका वहीं से ऑटोमेटिक ऑनलाइन अप्लाई हो गया होगा इस योजना के लिए। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ उन्हीं बच्चियां का ऑनलाइन अप्लाई करना है जिनका जो जन्म किसी प्राइवेट अस्पताल में हुआ है या फिर घर पे हुआ है। दूसरे नंबर में दोस्तों यहाँ बताया गया कि जब आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो जो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा उस यूज़र आईडी पासवर्ड की मदद से आपको यहाँ पे एक बार लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आपको फाइनलाइज करना होगा। जब आप फाइनलाइज कर लेंगे उनके बाद ही आपके आवेदन को सफलतापूर्वक माना जाएगा। अब आप जानिए दोस्तों कि आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली इस तरह से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका वित्तीय वर्ष है उस पर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपको योजना का नाम सेलेक्ट करना है। अगर आपके बच्चियाँ का उम्र 0 से 1 वर्ष है तो इस पर क्लिक कीजिए। 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच है तो इस पर क्लिक कीजिए। एक बात और ध्यान है, अगर आपके बच्चियाँ का उम्र 0 वर्ष से लेकर 1 वर्ष के बीच है तो आगे आपको जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चियाँ का उम्र 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच है तो आगे आपको बच्चियाँ का जन्म प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। तो जितने भी उम्र है उस पर आप इस तरह से क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है। उनका दोस्तों यहाँ से आपको अपना जो ब्लॉक या अंचल का नाम सेलेक्ट करना है। उनका दोस्तों यहाँ से आपको क्षेत्र का प्रकार बताना होगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, शहरी से आते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। मैं इस तरह से ग्रामीण पे क्लिक कर दिए। उनका यहाँ से आपको पंचायत का नाम जो सो सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपके पंचायत का नाम है सिंपली आप अपने पंचायत के नाम पे क्लिक कीजिए। उनका दोस्तों यहाँ से आपको अपना गाँव का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको अपना वार्ड नंबर सेलेक्ट करना है। उनका सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दोस्तों के ये वाले कॉलम में आपको व्यक्तिगत विवरण डिटेल्स आपको भरना होगा। अब दोस्तों के सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपके बच्चे का जो सो जुड़वा जन्म हुआ है तो उसे आपको ये वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर नहीं हुआ है तो ये वाले बॉक्स पे क्लिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बच्ची के जो सो माता का आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा और यहाँ पे बच्चे के माता के आधार पे जैसा नाम है वैसा नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद सिंपली आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कीजिए। इस पर जैसे क्लिक करते हैं और आंगनवाड़ी केंद्र का नाम नहीं आता है तो उस बीच आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स दिया गया जुड़वा वाले, इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पर टिक लग जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, अनटिक कर देना है। अब जैसे आप अनटिक करेंगे तो यहाँ से आपका आंगनवाड़ी केंद्र का नाम अब आपको सेलेक्ट होने लगेगा। तो इस पर आप इस तरह से क्लिक कीजिए। जो भी आपका आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है सिंपली आप उस पर इस तरह से क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। यहाँ पे दोस्तों के जो बच्चों का आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करें उस बच्चे का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे जो सो बच्चियाँ का नाम जो सो आपको हिंदी में लिखना होगा। ये बात आपको ध्यान में रहे। उसके बाद सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। यहाँ पे बच्चियाँ का जो सो यहाँ पे पिता का नाम इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे उनके बच्चियाँ का जो सो पिता का नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ पे जो सो बच्चियाँ के माता का जो सो
पासबुक पे जैसा भी नाम है वैसा नाम इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे हिंदी में लिखना है। यहाँ पे जन्म निबंधन से क्या मालूम है तो लिख सकते हैं, अन्यथा ये कॉलम मैंडेटरी नहीं है, खाली भी छोड़ सकते हैं। उनका प्रसव तिथि मालूम है तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा ये कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। उसका दूसरे यहाँ बताएगा कि माता की मृत्यु होने की स्थिति में, अगर माता की मृत्यु हो चुकी है, मान लीजिए गर्भपात होते वक्त, उस बीच आप ये वाले बॉक्स पे क्लिक करके आप बता सकते हैं। अगर नहीं हुई है मृत्यु तो उसे आपको ये वाले कॉलम पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। उनका यहाँ से आपको श्रेणी बताना होगा, तो जो भी श्रेणी से आते हैं सिंपली आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं BC से आता हूँ तो इस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको 1-10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है और कोई टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं तो अन्यथा ये कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दोस्तों कि आपको जो सो बैंक डिटेल्स आपको भरना होगा। सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे बच्चे का जो सो माता का जो सो बैंक खाता संख्या यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर बच्चे के माता का जो सो मृत्यु हो गया है तो उस बीच आपको जो सो यहाँ पे बच्चे के पिता का जो सो खाता नंबर यहाँ पे लिखना होगा। उनका बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड लिखना है, यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है। जो भी बैंक में खाता खुला है इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कई बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप उस बैंक के नाम पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं इस पर इस तरह से क्लिक कर दी। उनका सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दोस्तों के यहाँ पे आपको जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है अगर आपके बच्चे का उम्र 0 वर्ष से लेकर 1 वर्ष के बीच है। लेकिन उसी जगह अगर आपके बच्चे का उम्र 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के बीच है तो उसे आपको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए सिंपली आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप चूज फाइल पे क्लिक कीजिए, उनका फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ भी जन्म प्रमाण पत्र होगा वो आपको अपलोड कर लेना है। जो जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे वो या तो JPG या फिर PDF रूप में होना चाहिए और मैक्सिमम 300 KB तक ही आप अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि माँ के साथ बच्चे की तस्वीर अपलोड करें। तो यहाँ पे आपको माँ के साथ बच्चे की तस्वीर अपलोड करना होगा और जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो मैक्सिमम 200 KB तक का ही होना चाहिए। अगर उनके माता की मृत्यु हो चुके हैं तो उस बीच उनके पिता के जो सो गोद में वो बच्चियाँ होना चाहिए, उनके बाद ही आप जो सो वहाँ पे उनके पिता का फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये सब डिटेल जैसे ही भर लेते हैं उसके बाद सिंपली आपको मूलभूत रिकॉर्ड सेव करे पे क्लिक कर देना है। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों उनका आपको एक यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाता है तो उन यूज़र ID पासवर्ड की मदद से आपको लॉगिन करना होगा, क्योंकि जब तक आप फाइनलाइज नहीं करेंगे आपका सफलतापूर्वक आवेदन नहीं माना जाएगा। तो सिंपली आपको लॉगिन बटन पे इस तरह से क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो जो आपको यूज़र ID मिलेगा वो यूज़र ID आपको यहाँ पे लिखना है। जो पासवर्ड आपको मिला होगा वो पासवर्ड आपको इस जगह एंटर करना है। उसके बाद सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा वो कैप्चा आपको इस जगह एंटर करना है। उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे उनका आपको फाइनलाइज कर लेना है। जैसे ही आप फाइनलाइज करेंगे आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा। उनके बाद कुछ दिनों के बाद जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा और जिनका आप यहाँ पे खाता का डिटेल देंगे उनके खाते में 2000 रुपये की राशि आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 0 वर्ष से लेकर 2 वर्ष की बच्चियों का अनुदान सहायता राशि के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।